गाइस, क्या आपको भी डिसिप्लिन बिल्ड करना है? तो सबसे पहले मैं रीज़न बताता हूँ डिसिप्लिन बिल्ड करने से होगा क्या। तो देखो, अगर आप हो जाते हो मोटिवेटेड फॉर एनी गोल, ठीक है, मोटिवेशन आता है, ठीक है, फिर आप उसके लिए एक प्लान बनाते हो, ठीक है। प्लान बनाने के बाद आप उसको 3 से 4 दिन तक तो अच्छे से फॉलो कर लेते हो, बट फिर आप थक जाते हो क्योंकि आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा के उसको उस टास्क को कंप्लीट करते हो, लेकिन फिर आप थक जाते हो क्योंकि आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप क्या होते हो, आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, वही कुछ 10 दिन 15 दिन, मतलब आप छोड़ देते हो उस टास्क को, और ये एक लूप में आप स्टक हो जाते हो। तो इसी लूप को ब्रेक करने के लिए हम डिसिप्लिन को आज सीखेंगे। तो गाइस, जो डिसिप्लिन होगा, इससे आप अपने जो भी आपका वो है ना, एनी फील्ड, मतलब जो कोई सा भी गोल हो, आप मतलब जैसे आपको स्टडीज़ में इम्प्रूव करना है कि कोई से स्पोर्ट्स में इम्प्रूव करना है, या फिर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, मतलब एक डिसिप्लिन तो चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए 4 स्टेप्स लाया हूँ जिससे आप अपने डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। तो फर्स्ट स्टेप मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट स्मॉल। मतलब अगर आप देखो, आपको मैं बोलूँ, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है, मतलब जिम विम करना है, तो आप क्या, आपको बोलूँ, आपको अब से रोज़ 100 पुशअप्स लगाने हैं, तो क्या आप 100 के 100 पुशअप लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। लेकिन वही बोलूँ, आज आपको डे 1 पे सिर्फ 1 पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है, सिर्फ एक। और आपको हर अगले दिन, जैसे डे 2 है तो उस दिन 2, फिर ऐसे ही करते करते डे 100 पे 100 पुशअप्स लगाने। तो आप बोलोगे हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये, अब देखो आप, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। डे 1 पे 1, डे 2 पे 2, मतलब आप धीरे धीरे अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाओगे और फिर अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन करोगे। मतलब आप देखो, आप बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हो, जैसे वो 1 पुशअप, 2 पुशअप, 3 पुशअप, और ये धीरे धीरे जाके इम्प्रूव होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेप है मेक इट इनटू योर आइडेंटिटी। अब देखो, अब जिम है, आपको मान के चलो जिम करना है, आपको 100 पुशअप्स लगाने हैं, और आप अगर रोज़ ऐसे कोई जंक फूड खा रहे हो, ठीक है ना, मतलब आप ध्यान तो दे नहीं रहे हो, मतलब 1-2 दिन चलता है, मतलब जैसे मान के चलो रेस्ट ले लो, अगर 1 वीक तक एक्सरसाइज कर रहे हो तो 1 दिन रेस्ट लेके थोड़े बहुत जंक फूड भले खा सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब वही आप अगर अपनी एक आइडेंटिटी बना लो कि मैं अब से जंक फूड नहीं खाऊंगा और हेल्थी फूड खाऊंगा, तो मैं मतलब अपने आप को हेल्दी रख पाऊंगा, मतलब फिट रख पाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग में ध्यान दूंगा। तो वैसे ही आप जैसे मान के चलो, आपको स्टडी करना है और आप अपना पूरा टाइम गेमिंग में वेस्ट कर देते हो, मतलब 4 5 6 घंटा, तो उससे कुछ होगा नहीं, आपकी स्टडी भी बिगड़ रही है। तो स्टडी पे ध्यान देना है, तो आप ऐसा सोचो, अब मैं मतलब जैसे स्कूल में जाते हो, आप स्कूल में भी मतलब ध्यान नहीं देते हो, टाइम पास करते रहते हो, तो ये भी है। तो अगर आपको स्टडी में अच्छे होना है तो आपको क्या करना होगा, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होगी कि हाँ, मैं पढ़ूँगा, मतलब अपने आप को कन्वेंस करना होगा कि हाँ, मुझे अब पढ़ना है और मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर मुझे अब बॉडी बनानी है तो मुझे अपनी बॉडी के हेल्थ और बाकी सारी फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। अब थर्ड स्टेप, तो गाइस, थर्ड पॉइंट है एम्ब्रेस बोर्डम। इसका मीनिंग है बोर्डम को ना फील करो, मतलब देखो, आप देखो, ये जो स्टेप है, जैसे आप पहले दिन 1 पुशअप, फिर 2 पुशअप, धीरे धीरे यहाँ पे बीच में से आया, मान के चलो 50th डे है, और यहाँ पे अब आपको करने पड़ रहा है 50 पुशअप्स, ठीक है। और अब आपको ये यहाँ पे ना बोर लगने लगे, बट आपको क्या करना है, जब आप इतने टाइम तक आ चुके हो, 49 डेज तक, तो क्या एक दिन और नहीं जा सकते? तो ऐसा सोच के आपको जिस दिन भी आपको बोर लगे, तो आपको क्या करना है, आप बोर हो या कुछ भी आपको अच्छा ना लगे, मन करे वो गोल पे ध्यान देने का, अपने वर्क पे ध्यान देने का, स्टडीज़ करने का, तब भी आप स्टडीज़ करो। अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का तब भी पढ़ो, आपका मन नहीं है जिम करने का तब भी जिम करो। मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल मत रखो। आपको डेली भले थोड़ा सा, मतलब जैसे 50 पुशअप्स है, आप 50 नहीं कर पाए तो आप
40 पुशअप्स कर लो, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना है वो दिन स्किप करके आप 0 पुशअप करेंगे, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। भले 40 कर लो बट आप 0 नहीं करना, मतलब एक भी दिन स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये हुआ डिसिप्लिन में काउंट, ठीक है। अब आता है फोर्थ स्टेप, जो कि है ट्रैक एंड रिवॉर्ड। तो देखो गाइस, जो फोर्थ स्टेप ये है, ये क्या हुआ, ये आपके ना डिसिप्लिन में एक फ्यूल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। फ्यूल की तरह वर्क करेगा मतलब जैसे देखो, अब आप 50 पुशअप्स वाले जो मैंने एग्जांपल बताया था, पहला दिन दूसरा दिन में 2 पुशअप, डे 50 पे 50 पुशअप्स, ठीक है। अब आप इसको ना ट्रैक करो, हर रोज़ ट्रैक करो। मैंने डे 1 पे 1 पुशअप किया, डे 1 पे 1 पुशअप किया, डे 2 पे 2 पुशअप किया, डे 10 पे हमने 10 पुशअप्स किए। तो अब आप धीरे धीरे अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो क्या करना, अपने आप को अवॉर्ड करना। या अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया, जैसे इस दिन पे आपने इम्प्रूव नहीं किया लेकिन भले 40 पुशअप्स तो किए, ये भी ठीक है, आपने अपने ट्राई तो किया, तो उस टाइम पे क्या करना है, मतलब इस पे और इसमें दोनों में ही आपको क्या करना है, अपने आप को एक रिवॉर्ड देना है, ठीक है ना। रिवॉर्ड क्या होगा, जैसा आप देखो ये 5 से 6 दिन तक अगर ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो तो आप क्या करना, रिवॉर्ड देना। जैसे कि ये जंक फूड है, मतलब पसंद होता है, ये जंक फूड खा सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं खाना है। अब आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप खा सकते हो, अपना फेवरेट स्नैक्स खा लो या फिर कुछ और वैसी, जिससे मान के चलो स्टडी करते हो आप, ठीक है। अब अगर आप 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हो कि आप 1 से 1.5 घंटा गेम खेल सकते हो, ठीक है। और यही है डिसिप्लिन का रूल, मतलब आपको जो आपका मेन गोल है, जैसे स्टडी हो गया, जिम हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस देना है, और फिर अदर एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा कम ध्यान देना। इस पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है इसको पूरा छोड़ दो, थोड़ा ध्यान दो, बट इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप ऐसा करोगे, मतलब जैसे देखो ये ट्रैक एंड रिवॉर्ड, रोज़ ट्रैक करोगे, मैं 1.5 घंटे पढ़ा, मतलब 4 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़ा, तो रिवॉर्ड भी दे सकते हो, ठीक है। आज 1 घंटा खेल लेते हैं, 1.5 घंटा खेल लेते हैं वैसे। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।